हेलो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। हेलो अल्केन को किस तरीके से बनाया जाता है। तो पहला हम लोग करते हैं फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से कैसे बनाते हैं, तो अल्कोहल का जनरल फार्मूला हो गया ROH। इसको PCl5 के साथ हीट कराने पर RCl प्लस POCl3 प्लस HCl यानी हेलो अल्केन फॉर्म हो जाता है। इसी प्रकार से अगर अल्कोहल को PCl3 के साथ करा दें तो ये बनता है RCl प्लस H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। और अगर अल्कोहल को थायोनाइल क्लोराइड के साथ करा दें पिरिडीन के प्रेजेंस में तो ये बनता है RCl प्लस SO2 प्लस HCl। तो हम अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम PCl5 के साथ कराएं, PCl3 के साथ कराएं या थायोनाइल क्लोराइड के साथ कराएं, ये हेलो अल्केन यानी क्लोरो अल्केन में कन्वर्ट होगा। बस हेलोजन को आप बदलने के साथ साथ डिफरेंट हेलो अल्केन जनरेट कर जाता है। दूसरा मेथड है फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन का रिएक्शन अगर हम लोग हेलोजन एसिड के साथ कराएं तो हेलो अल्केन जनरेट होता है। अब एल्कीन में हम पहले सिमेट्रिकल एल्कीन लेंगे। H2C डबल बॉन्ड CH2 ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। हेलोजन एसिड में हमने HCl लिया तो पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट रिएजेंट को किसी भी डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जोड़ सकते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH2Cl यानी इथाइल क्लोराइड। और इसका डिग्री क्या आ जाएगा 1 डिग्री। दिस वाज सिमेट्रिकल एल्कीन। लेकिन अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें HCl के साथ करा रहे हैं तो मार्कोनिकॉफ एडिशन आएगा। H उस जगह अटैच्ड होगा उस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन और Cl यानी नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैच्ड होगा जहाँ कम हाइड्रोजन। तो H प्लस को यहाँ ऐड करेंगे, Cl माइनस को यहाँ, तो प्रोडक्ट हमारा बन के आ गया 2-क्लोरोप्रोपेन। 2-क्लोरोप्रोपेन और ये 2 डिग्री हेलो अल्केन। इसी प्रकार से अनसिमेट्रिकल अल्कीन को ही अगर हम HBr के साथ करते हैं पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में तो मार्कोनिकॉफ्स रूल का उल्टा होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन। और इसमें पॉजिटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ कम हाइड्रोजन और नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन। और इसको हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन भी कहते हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो आ गया N प्रोपाइल ब्रोमाइड। और ये जो है
1 डिग्री हैलो अल्केन है। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। तो और रिएक्टिविटी ऑर्डर हैलोजन एसिड का सबसे ज़्यादा रिएक्टिव HI, फिर HBr, फिर HCl और सबसे कम रिएक्टिविटी HF का। एक और मेथड है जिसमें एल्कीन को केवल हैलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे CCl4 सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, तो डाई हैलो अल्केन जनरेट होगा। तो यहाँ सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल से कोई मतलब नहीं होता है, बस हैलोजन को वहाँ डालना है जहाँ डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट है। तो हम लोग इसको इस तरीके से कर लेंगे, डाई हैलो अल्केन। और अगर यही हम प्रोपीन लेते CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और हैलोजन के साथ कराते तो यहाँ भी हमारा प्रोडक्ट आ जाता CH3CH के साथ एक हैलोजन डबल सिंगल बॉन्ड में और CH2 के साथ एक हैलोजन। तो इसमें 1,2 डाई हैलो अल्केन का फॉर्मेशन होता और इस प्रकार के अल्केन डेरिवेटिव्स को विसिनिल डाई हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। तो दीज आर द वेरी इम्पॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन। एक और मेथड है फ्रॉम अल्केन। एल्केन में हम CH4 ले लेंगे क्लोरीन के साथ रिएक्शन UV लाइट में, तो यह आ गया CH3Cl और फिर इसको कंटिन्यू करेंगे क्लोरीन के साथ UV लाइट, तो ये आया CH2Cl2, फिर क्लोरीन के साथ UV लाइट, तो ये आ जाएगा CHCl3। एक एक हाइड्रोजन घटेगा और एक एक क्लोरीन बढ़ेगा और लास्ट में Cl2 लाइट, तो ये आ गया CCl4। सभी में बाय प्रोडक्ट जो है HCl निकलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग हैलो अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगले सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन टू प्रिपेयर हैलो अल्केन। टिल देन, गुड बाय।